presenting to you टाटा अविन्या। होस्ट समझा क्या? ऑटो गुरु जी है मैं। सब्सक्राइब करो। लो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे टाटा अविन्या के बारे में। टाटा अविन्या एक कंसेप्ट कार है और उसका जो कंसेप्ट टाटा मोटर्स ने रिलीज कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंसेप्ट? कंसेप्ट मतलब कि जब भी ये कार लॉन्च होगी तो 80 या 90% जो भी पार्ट्स है, जो डिज़ाइन है, वो सेम होगा। थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं 10%, लेकिन मैक्सिमम तो सेम ही होगा। कुछ जो चेंज आ सकते हैं जो तो उसे हम कहते हैं कंसेप्ट। तो सबसे पहले अभी ये गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है, सिर्फ कंसेप्ट बाहर आया है। और ये गाड़ी कब लॉन्च होगी? तो एक्सपेक्टेड जो साल है 2025 2025 एक्सपेक्टेड। एक क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि 25 में ही आएगी, लेकिन एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन 2025। और द मेन पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, द रेंज। तो इस गाड़ी की रेंज कितनी होगी? तो सूत्रों के हिसाब से इंफॉर्मेशन रिसर्च करने के बाद हमें पता चला है कि इसकी रेंज 500 के आसपास हो सकती है, 500 किलोमीटर। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक बहुत बढ़िया रेंज मानी जाती है। यस, आप सही सुन रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल में 500 की रेंज एक बहुत बड़ी रेंज मानी जाती है। आपको पता ही होगा, आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के ब्लास्ट से कैसे बच सकते हो। तो उस पर उसका आई बटन पर मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी चेकआउट कर लेना। रेंज तो बता दी आपको, लेकिन अब दूसरे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है बैटरी बैक, जो उसका कुछ रिसर्च करके एग्जैक्ट फिगर नहीं आया है कि इतने किलोवाट की होगी, लेकिन जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी तब तक आ ही जाएगी लॉन्च से पहले। तो लॉन्च होने में बहुत सालों बाकी हैं, तो पता नहीं, तब तक आ ही जाएगी शायद उसके बैटरी पैक की एग्जैक्ट फिगर। और प्राइस, द प्राइस इज द अराउंड 30 lakhs। यस, प्राइस ज़्यादा है क्योंकि ये एक बड़ी कार है, इसकी रेंज भी ज़्यादा है और बैटरी बैक भी ज़्यादा ही होगा। आप फीचर्स देख रहे हो, टेक्नोलॉजी देख रहे हो, उसका लुक, कंफर्ट, इंटीरियर, प्राइस इसके हिसाब से अराउंड 30 lakhs होगी। मैं कंफर्म और फिक्स नहीं कह रहा हूँ कि 30 lakhs ही होगी, लेकिन 30 lakhs के अराउंड होगी, उससे तो कम नहीं ही होगी। गाड़ी टाटा अविन्या जो प्यूरे ईवी के जनरेशन 3 आर्किटेक्चर पर बेस्ड हुई है, जो उसका डिज़ाइनिंग है वो इसी प्लेटफॉर्म पर, यानी कि प्यूरे ईवी का जनरेशन 3 आर्किटेक्चर पर ये कार डिज़ाइन हुई है। गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करते हैं तो सबसे पहले आप फ्रंट से देख पा रहे होंगे कैसी फ्यूचरिस्टिक कार लग रही है। और ये गाड़ी में आपको टाटा का लोगो है जो अलग प्रकार का दिखाई देगा। यस, आपको पहले उसके जो हेडलैम्प्स है वो टाटा के लोगो के द्वारा दिखाए गए हैं, यानी कि टाटा का लोगो भी वही है और उसके हेडलैम्प्स भी वही हैं। बीच में टाटा का लोगो टी आता है और उसके साइड में जो लॉन्ग है वो आता है हेडलैम्प्स। शायद ये प्रोडक्शन में हेडलैम्प्स कुछ अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं है।
और उसके नीचे भी देखो तो ये टाटा का लोगो उल्टा हुआ देखने को मिलता है। उसके बम्पर पे ग्रिल है अंदर की तरफ, और एक वेरी फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन है, बहुत बढ़िया है डिज़ाइन। रोड पर रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया होगा इस गाड़ी का। अभी तो बहुत देर के बाद वो रोड पर आएगी, शायद उससे पहले कुछ टेस्ट ड्राइव करने के लिए आए। लेकिन ये और उसके साइड में से देख तो एक एसयूवी है, नॉर्मल ही एसयूवी है, आगे से थोड़ी कॉम्पैक्ट और पीछे से साइज उसकी बड़ी है। और पीछे से भी देखो तो आपको टाटा का लोगो ही एज अ टेल लैंप देखने को मिलता है। बूट स्पेस कितने का है वो पता नहीं है, लेकिन जो टेल लैंप है उसमें ही आपको जो है टाटा का लोगो दिखाई देगा हेडलैम्प्स की जैसे ही। बात करते हैं इंटीरियर्स की, तो टाटा ने सबसे मेन फोकस जो है इंटीरियर पर किया है। जो सीटिंग का एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए इंटीरियर्स पर बहुत ध्यान दिया है। आई स्वेयर कि बहुत ध्यान दिया है इसमें। मैंने फोटोज देखी रिसर्च करते समय, तो बहुत आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब कि क्या इंटीरियर्स है यार, क्या इंटीरियर्स है। तो सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करें, वो टेस्ला जैसे कुछ डिज़ाइन है, और जो डिस्प्ले आता है वो स्टीयरिंग पर ही आता है, बीच में छोटा सा है लेकिन उस पर आता है। ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है। यस, ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो सबसे पहले टाटा ही किया है, टाटा ने ही किया है ये। बाकी सब और जो सीट्स हैं वो मतलब क्रॉस भी हो सकती है, आपको पीछे क्रॉस करनी है तो वो कर सकते हैं। मूवेबल है, इन शॉर्ट मूवेबल है, फिक्स नहीं है। नॉर्मल आईसी इंजन वाली गाड़ियों में फिक्स होती हैं, एडजस्ट कर सकते हो आप, लेकिन फिक्स होती हैं, उसे मूव नहीं कर सकते। और इसमें स्पेस भी बहुत बढ़िया दिया गया है। मेन पर्पस ही मेन फोकस ही उस पर किया गया है, एक्सपीरियंस को बढ़ाने में और इंटीरियर्स पर। मूवे जो ड्राइवर के बाजू वाली सीट है उसमें वो मूवेबल है, और पीछे का साइड देखो तो आप सोफ़ा जैसा फीलिंग आएगा, मतलब आप अपने घर में बैठे हो ऐसा कुछ फीलिंग आएगा। यानी कि सोफ़ा जैसा है कुछ, आप फोटो देख पा रहे होंगे सोफ़ा। और एक बात पता चली है जो सच है या नहीं है, लेकिन उसके जो हैंडल्स है, डोर्स हैं, वो रोल्स रॉयस की तरह आगे वाला आगे खुलेगा और पीछे वाला बैक से खुलेगा। वैसा हो सकता है शायद, शायद होगा। कमेंट में जरा बता देंगे कि 30 लाख की गाड़ी में करोड़ों की रोल्स रॉयस जे उसका फीचर देखते हैं होता है या नहीं। तो कंक्लूजन बताएं तो एक कंसेप्ट कार है, एक बढ़िया कार बनाई है टाटा ने। अब लॉन्च वो 2025 में होगी, बहुत टाइम है, 2-3 साल है अभी। तो उसी बीच महिंद्रा की भी ईवी आ रही है इस जुलाई को, तो देखते हैं 2025 तक कितनी ईवी आती है। कर्व, उसके बाद अवेन्या, और कर्व पर वीडियो जल्द आ रहा है, तो उसके लिए भी वेट करना, ठीक है। यस, तो यही था। आपको आपके थोड़े से समय लेकर मैंने आपको पूरे से पूरी जानकारी देने की ट्राई की है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना। छोटे से मतलब बहुत टाइम नहीं लिया गया है, आप बोलोगे फुल रिव्यू भी कर दूंगा, लेकिन अभी आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, इसलिए शॉर्ट टाइम में आपके लिए बेस्ट वैल्यू है दिया गया है। तो चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना,
मिलते हैं अगली वीडियो में।